दिक्कत मतलब फैमिली आईडी में जो फैमिली हमारी इनकम ज्यादा चढ़ रही है वो सही करवानी थी सर। क्या समस्या आ रही थी? हाँ जी, क्या दिक्कत थी? क्या कह रहे हो? क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये है सर, अभी यहाँ पे लाइन में लग रहे थे हमको, यहाँ तो हो ही रहा काम, अभी साइड हो गए, स्लो चल रही है। 5 बार अपडेट हो गई है, 5 बार फैमिली आईडी में ना वो इनकम ज्यादा हो रही है मैम, वो सही करानी थी। इसमें 2.5 लाख। 2.5 लाख। आप क्या करते हो? मजदूरी कर रहे हैं जी, और क्या करना। इतना कमा लेते हो? 2.5 लाख। क्या नाम है आपका? नहीम खान। सही होनी चाहिए। हाँ जी, सही होनी चाहिए। हाँ सही कराएंगे सर, बिल्कुल। इसको बोला था मैम ने, हो जाएगी, थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद भाई। कितनी देर हो गई है बैठे? मेरा 10 बजे बैठा मैं यहाँ पर जी, इन्हें वहाँ पे ज्यादा खाता करते वाक के अंदर, वहाँ पर भी कोई कह रहा मेरा ये हाथ के ऊपर तेरी इनकम है, इसलिए हम कुछ नहीं बताते हम। तो इधर से उधर बेच के ऐसे ही भटका रहे हैं। ये इसमें दिखा रहे 5 से 10 हज़ार रुपए। इसके अंदर देखा अभी 50 लाख ले आता अभी 5 से 10 हज़ार रुपए दिखा रहे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राशन कार्ड काटे आपको? हाँ जी, काफी दिक्कत वालों को बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ जी, यहाँ पर दिक्कत है, ये बेच रहे थी, इधर उधर ही करा रहे हैं, कोई हल नहीं निकाल रहे। सोल्यूशन दे रहा कोई। पहले फैमिली आईडी में इनकम हमारी कम थी, इन्होंने ज्यादा कर दी, वो हमने ठीक करवाई है। फिर इन्होंने राशन कार्ड से भी नाम काट दिया, यहाँ का वहाँ भेज रही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई कुछ सोल्यूशन ही नहीं बता रहे कि प्रॉपर इसका क्या होगा। इधर से उधर भेज रहे हैं। पहले मैं मेरठ रोड पे बोला जाओ कि वहाँ से राशन कार्ड ठीक होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं पे होगा, यहाँ आते हैं तो ये वहाँ भेजते हैं, चक्कर लगवा रहे हैं बार बार। क्या इसका सोल्यूशन तो निकले, और वैसे इतना। क्या नाम है आपका? कितनी इनकम है, कितनी दिखा रहे हैं? इनकम हमारी 75,000 थी और 2.5 लाख दिखा रही है। परेशानी हो रही है। मेरे पापा भी नहीं है बिल्कुल भी, इतनी मुश्किल से राशन कार्ड में जो आता था, वो जो राशन मिलता था वो भी काट दिया, और विधवा पेंशन भी बंद कर दिया इन्होंने। मतलब इधर से उधर, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहे, बस कहते इधर जाओ, कुछ इसको ठीक तो करे। इसका जो गरीब इंसान है, जिसके पापा नहीं है, उसका तो राशन से ही चलेगा, ऊपर से विधवा पेंशन भी इसकी वजह से असर पड़ रहा है। भैया मेरी फैमिली में एक बंदा कमाने वाला, 2 फैमिली हमारी इसमें जॉइंट है, जो मेरे देवर है वो अलग है, और मेरी फैमिली में एक बंदा कमाने वाला है, ठीक है। उसके बावजूद मेरा राशन कार्ड दिया गया है जी। तो मेरे को ये बताओ जी, किस वजह से मेरा राशन कार्ड कटा है? इस चीज के सर्वे होने चाहिए। कहते हैं कि शहर में 75 गज जगह होनी चाहिए, 40 गज जगह है हमारी, जाके एक बार सर्वे करे तब पता चले ना। सर्वे करने कोई आया था पहले? कोई नहीं आया जी, सर्वे सिर्फ मैसेज आया जी मेरे फोन पे कि राशन कार्ड रद्द हो गया आपका। तो परिवार को परेशानी तो हो ही नहीं। परिवार को परेशानी है जी, और तभी तो यहाँ खड़े हैं, वरना शौक थोड़ी ना काम छोड़ के यहाँ पे आगे खड़े होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे बिठा रखे जी, जाके देखो कुर्सी पे साथ में बैठे हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशू है जी। देखिए, फैमिली आईडी में अब राशन कार्ड जो बनते हैं वो भी फैमिली आईडी से ही लिंक कर दिए गए हैं। तो सरकार ने ये किया है कि जिसकी फैमिली इनकम 1.8 लाख से ज़्यादा है, उन सबके राशन कार्ड काट दिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आधी से ज़्यादा भीड़ तो इसी वजह से है कि हमारे राशन कार्ड काट दिए हैं। तो उसका रीज़न क्या है, ये पता करने आए हैं। दूसरा, जिनके राशन कार्ड काटे गए हैं वो ये समस्या, इसके समाधान के लिए आए हैं कि हमारी 1.8 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है, कम की है, और लेकिन उनकी 1.8 लाख से ज़्यादा की दिखाई दे गई है किसी वजह से। तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी। उसके लिए रिक्वेस्ट डलवाई जा रही हैं। रिक्वेस्ट डलवाने के लिए टेक्निकल कुछ आज खामी है, पोर्टल में सर्वर डाउन है, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं करवाने के लिए, तो उसकी वजह से सर्वर डाउन है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। सब लोगों को यही समझाया जा रहा है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप अपने फैमिली आईडी, आपको जो समस्या है वो एक पेपर हमने बनवाया हुआ है, इसमें लिख कर दे जाएं, सबकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। मैम, आईडी के अंदर जो है इनकम ज़्यादा कईयों की अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गई है, तो उसका क्या रीज़न है? इनकम ज़्यादा हो गई, बढ़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी की 1.2 लाख इनकम है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक फॉर्मूला है जो कि हेडक्वार्टर स्तर पर ही है, वो हम लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया गया है, लेकिन वो सबके लिए यूनिफॉर्म फॉर्मूला है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की 1.2 लाख है तो उसकी 2 लाख दिखा दी गई होगी, लेकिन जो एवरेज फैमिली इनकम होती है प्लस जो एजेड्स होते हैं उनके पास, उसको ऐड करके एक रीजनेबल इनकम पर लाया जाता है, एक मतलब फाइनल इनकम बनाई जाती है।
तो उसकी वजह से शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनकी इनकम बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है। जो इंस्पेक्शन में उनके रिसीट्स वगैरह निकल के आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक फाइनल इनकम बनाई गई है। तो इस बारे में लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी, कैसे इसको लेकर के जागरूक होंगे लोग? जल्दी हम इसके लिए एक प्रेस नोट जारी करेंगे ताकि सबको इसके बारे में सही जानकारी मैम, मिल कई पाए। बार और अगर उनके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान हो। कई बार ऐसा हो रहा है कि जैसे फैमिली आईडी के अंदर जो 5 साल का बच्चा है उसकी भी जैसे जो इनकम दिखाई जा रही हाँ, है। वो टेक्निकल इशू की वजह से आया है। ये मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चों की भी इनकम दिखा दी गई है और इसको हमने मेल भी कर दिया है हेडक्वार्टर पे। ये यहाँ ही नहीं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है और ये जो हमारी हेडक्वार्टर टीम है उनके संज्ञान में भी है, वो भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हुआ। तो कब तक समाधान होने की उम्मीद है? समाधान कब तक होने आज की ही उम्मीद हो जाएगा, आज शाम तक। पर आपके ऑफिस में यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि टोटल पेमेंट जो ऊपर लिखी जाती है वो वैल्यूएबल है, जो नीचे इनकम सबकी लिखी जा रही है वो मैटर नहीं करती है, बट उसमें शो जरूर हो रही है उनकी। मैं समझी नहीं क्या इशू है। जैसे व्यक्तिगत जो आय है वो उसके अंदर जो फैमिली आईडी के अंदर जो टोटल ग्रोस इनकम है उसमें वो काउंट नहीं की जाती है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रेस नोट जारी करके हम फैमिली इनकम में क्या काउंट करते हैं क्या काउंट नहीं करते सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जानकारी हम दे देंगे। तो यहाँ पर भी चस्पा करवा देंगे ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। तो सीएससी सेंटर में मैम ये चीज़ें मतलब एडिट हो नहीं रही हैं? सीएससी सेंटर पे ये चीज़ें एडिट होती भी नहीं है। सीएससी सेंटर पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट डलती है, बाकी हमारी लोकल कमेटीज होती हैं वो जाके वेरीफाई करती हैं। और अगर किसी की गलत आ गई है, कोई सिटीजन अपनी तरफ से रिक्वेस्ट अपनी ठीक करवाने के लिए डालता है अगर, तो उसके लिए सेक्टर कमेटी जाके उनसे बात करके और उनका घर देख के तब ठीक करती हैं। सीएससी सेंटर का इसमें और कोई रोल नहीं होता। मैम कई लोग आए हैं जिनकी फैमिली आईडी में उनको जमींदार दिखाया गया, लेकिन वो कह रहे हैं हम मजदूर हैं, हमें इसमें जमींदार दिखाया गया, तो मैम उसका क्या कुछ रीजन हो सकता है? ये वेरीफाई करवाया जाएगा। कुछ में सही भी हुआ होगा कि वो जमींदार है और उन्हें जमींदार दिखाया है, लेकिन वो किसी वजह से कह सकते हैं कि मैं मजदूर हूँ, तो इस चीज़ का प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। कोई मैसेज लोगों को जो लोग परेशान मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि कृपया सब्र से काम लें, क्योंकि ये जो पीपीपी का कॉन्सेप्ट है ये सरकार के एक फ्लैगशिप कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है ताकि आपका काम घर बैठे ही हो पाए, उसके लिए है। लेकिन कभी भी कोई नया काम शुरू करते हैं या डिजिटलाइजेशन जब होता है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टीम और हेडक्वार्टर टीम लगातार कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए हम लोग जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करवा रहे हैं। तो ये कुछ समय की बात है, कुछ समय आप सबसे काम लें और आपका सबका काम, सबकी जो भी समस्या है सबका समाधान होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ।